Dear student, colleagues, lawyers, students, Assalamu alaikum. I am Rana Muhammad Sher Ali Boon, advocate, and today our topic is related to procedures of कत्ल। कत्ल अम्द हमने लास्ट टाइम जो है कत्ल की डिफरेंट जो काइंड्स हैं वो हमने डिस्कस की थी, और उसके साथ जो कत्ल अम्द है उसके अंदर हमने पनिशमेंट सेक्शन 302A के तहत पढ़ी थी कसास। आज का हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कसास जो है किन सूरतों के अंदर जो है वो एप्लीकेबल होता है, इन्फोर्सेबल होता है, और किन सूरतों में कसास जो है वो लेबल टू कत्ल लेबल टू कसास एप्लीकेबल नहीं है। और फिर उसके साथ ही कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू कत्ल अम्द और ऑफ वो जो है उसके रिलेटेड जो सेक्शन है वो हमने आज डिस्कस करने हैं। रेलेवेंट प्रोविजन जो इसके हैं आज सेक्शन 305 से 300 जो उसके 14 है उस तक हमने आज इसके जो रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर डिफरेंट के कत्ल अम्द की सूरत में कसास किन सूरतों में इन्फोर्सेबल नहीं होता और किन सूरतों में ऑफेंस जो है वो कंपाउंड कानून के तहत किए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो इसके अंदर मेजर जो टर्मिनोलॉजी है और कंसेप्ट है वो है वली के बारे में, कि वली क्या होता है। वली जो सेक्शन 305 है पाकिस्तान पिनल कोड का, उसके अंदर इसकी डेफिनेशन है कि इन केस ऑफ कत्ल द वली शैल बी द heirs ऑफ द विक्टिम अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनल लॉ but shall not include the accused or the convict in case of qatl amd if committed in the name or on the pretext of the honors, and b the government if there is a no wali। कत्ल की सूरत में जो वली की डेफिनेशन है 305 के अंदर वो ये है कि heirs ऑफ द विक्टिम, जो पर्सन फौत हो जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है, जिसको मर्डर किया जाता है, उसके वली के अंदर वो लोग आएंगे जो उसके लीगल एयर्स होंगे। लीगल एयर से मुराद ये है कि वो पर्सन्स जो उसकी जो इनहेरिटेंस है, जो उसकी विरासत है, उसके जो शरीयत के मुताबिक उसके वारसान हैं, उनको पाकिस्तान पिनल कोड कहती है कि वो वारसान के अंदर वली के तौर पर कंसिडर किया जाते हैं। उसके बाद अगर किसी पर्सन का, किसी भी विक्टिम का कोई वली नहीं है तो उस सूरत में जो गवर्नमेंट है वो उसकी वली होती है। ये सेक्शन 305 के तहत दो किस्म के वली हैं, एक लीगल एयर्स जो उसके वारसान है, और दूसरी गवर्नमेंट इन केस ऑफ देयर इज़ ए नो वली। अगर उसका कोई वारिस नहीं है तो उस सूरत में फिर गवर्नमेंट जो है वो स्टेट वली इसके अंदर मानी जाती है। सेक्शन 305 के बाद सेक्शन 306 पाकिस्तान पिनल कोड ये है कि कत्ल अम्द नॉट लेबल टू कसास, कि इन सूरतों के अंदर अगर कत्ल अम्द एक जो ऑफेंडर है वो कमिट करता है तो उस सूरत में वो कसास उसके ऊपर फिर भी लागू नहीं होगा। उसमें पहली सूरत हाल ये है कि व्हेन एन ऑफेंडर इज ए माइनर और इनसेन, अगर वो मुजरिम, वो ऑफेंडर जिसने कत्ल अम्द कमिट किया है वो माइनर है, minor me he is the under the age of 18 year, and second one is the insane कि he does not understand or he has a lucid period of interval of the insanity, कि कुछ टाइम के अंदर उसको दौरे पड़ते हैं जिसके अंदर उसको पागलपन हो जाता है। उस वक्त उसको नहीं पता चलता कि मैं कौन सा ऑफेंस कमिट कर रहा हूँ। अगर वो इंसेन डिक्लेयर हो या माइनर डिक्लेयर हो और फिर उसने कत्ल अम्द कर दिया हो तो उस सूरत में उसके ऊपर कसास जो है वो लागू नहीं होगा। दूसरी सूरत के अंदर इसमें अंदर ये है कि व्हेन ऑफेंडर काजेज द डेथ ऑफ हिज चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड हो लॉस हो एवर, ऑफेंडर जो है उसने अपने ही किसी बच्चे की या अपने ही किसी ग्रैंड चाइल्ड से मुराद पोते की, इस सूरत में अगर उसने डेथ काज कर दी हो तो उस सूरत में उसने कत्ल अम्द कमिट किया है लेकिन उसके ऊपर वो लायबल टू कसास नहीं होगा। थर्ड कंडीशन है कि मैंने एनी वली ऑफ विक्टिम इज ए डायरेक्ट डिसेंडेंट
हाउ लो सो एवर ऑफ द ऑफेंडर। वली जो है वो जो विक्टिम का वली बनता है वो डायरेक्ट ऑफेंडर का भी वो बनता है, उसके अंदर डायरेक्ट डिसेंडेंट है। मिसाल के तौर पे एक बाप है, उसके अंदर उसकी औलाद है, उस औलाद में से कोई बाप को मार देता है, अब उसका जो वली है वो उसका कोई और बेटा बनता है। उस सूरत में भाई जो है वो दूसरे भाई का वली बन जाता है, तो उस सूरत में भी कसास जो है वो लायबल नहीं होगा। कत्ल अम्द तो उसने कमिट किया। तो इन तीन सूरतों के अंदर अगर कोई ऑफेंडर कत्ल अम्द कमिट करता है तो उस सूरत में सेक्शन 306 के तहत उसके ऊपर कसास जो है वो लायबल नहीं होगा उसके ऊपर। उसके बाद सेक्शन 307 पाकिस्तान पीनल कोड है, वो रिलेट करता है केसेस इन विच कसास फॉर कत्ल अम्द शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड। उसके ऊपर साबित हो जाता है कत्ल अम्द और फिर भी उसके ऊपर जो कसास है वो इन्फोर्स नहीं किया जाता। मैं आपसे पहले इस आगे डिस्कस करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल लॉ सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान जो है उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मौसूल हो सके। अब सेक्शन 307 पाकिस्तान पीनल कोड जो है उसके अंदर है कि कत्ल अम्द शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल इन सर्कमस्टांसेस, इन कंडीशंस के अंदर। सबसे पहले तो मैंने जैसे लास्ट टाइम अर्ज़ किया कि जो कसास है, मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि सेक्शन 302A जो है उसके तहत डेथ एज ए कसास दी जाती है, और जब डेथ एज ए कसास किसी ऑफेंडर को दी जाए तो उस वक्त ये तमाम सेक्शन लागू होंगे जो आज हमने डिस्कस करने हैं, सेक्शन 305 से लेकर और 314 तक। अगर इनमें से अगर लागू वो हो जाए तो उसके बाद ताज़ीर भी पनिशमेंट कुछ सूरतों में दी जाती है। तो पर्टिकुलरली आपने इसका जो सेंस रखना है, जहन में रखना है, वो इसका लायबल टू कसास रखना है कि कसास 302A के तहत पनिशमेंट होगी तो उसके बाद ये सेक्शन लागू होंगे। कब इन्फोर्स नहीं होगा? उसकी पहली सूरत व्हेन द ऑफेंडर डाइज बिफोर द इन्फोर्समेंट ऑफ कसास। डेफिनेट सी बात है, सेक्शन 307 के तहत के जो ऑफेंडर है जिसने कत्ल अम्द कमिट किया वो कसास उसके ऊपर लागू हो गया, साबित हो गया, कोर्ट ने उसको कर दिया, अब एग्जीक्यूट होना था, उससे पहले जो ऑफेंडर है उसकी डेथ हो जाती है। जैसे ही वो फौत हो जाता है अपने तौर पर तो उसके ऊपर कसास लागू नहीं किया जाएगा। दूसरी सूरत व्हेन एनी वली वॉलंटरली और विद दैट ड्यूरेस टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट वेव्स द राइट ऑफ कसास अंडर सेक्शन 309 एंड कंपाउंड अंडर सेक्शन 310। दूसरी कंडीशन के अंदर अगर वली वॉलंटरली आज़ादाना तौर पर किसी जबर के अलावा विदाउट ड्यूरेस सेक्शन 309 के तहत वो कोई भी राइट ऑफ कसास जो है उसके तहत किसी को माफ़ी दे देता है, या दूसरी सूरत में कंपाउंड कर देता है सेक्शन 310 के तहत, इन दोनों सूरतों के अंदर अगर वो राजीनामा हो जाता है बदले सुलह के मतलब में या अल्लाह के नाम पर माफ़ी दी जाती है, उन दोनों सूरतों के अंदर भी फिर उसके ऊपर जो कसास है वो इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। तीसरी कंडीशन है व्हेन द राइट ऑफ कसास डिवॉल्व ऑन द ऑफेंडर एज ए रिजल्ट ऑफ द डेथ ऑफ द वली ऑफ द विक्टिम और ऑन द पर्सन हु हैज़ नो राइट ऑफ कसास अगेंस्ट द ऑफेंडर, कि जब जो ऑफेंडर है जो उसने जो कत्ल अम्द कमिट किया, जो वली बनता है उसके बाद वो उसकी डेथ हो जाती है। वली की डेथ होने के बाद जो ऑफेंडर है वो इटसेल्फ खुद उसी के ऊपर राइट ऑफ कसास आ जाता है, तो उस सूरत में भी उसके ऊपर राइट ऑफ कसास जो है वो लागू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इसका सब क्लॉज 2 जो है वो ये है कि जब भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है इन केस ऑफ बदले सुलह, इन केस ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 310, तो उन दोनों सूरतों में जो सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट वो ज़रूरी है। ट्रायल कोर्ट ने खुद सेटिस्फाइड होना है और स्टेटमेंट जो लिखेगी वो उसके अंदर शैल टेक डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द वली की स्टेटमेंट जो है वो उसके अंदर लाजमी काउंट डाउन करेगी, और जो भी पर्सन नेसेसरली उसके अंदर ऑन ओथ होंगे उनका रिकॉर्ड लेकर उनकी ओपिनियन जो है सेटिस्फाइड कोर्ट करेगी कि वेव किया गया है
या उसकी जो भी सूरत है, तो उसके अंदर दो चीज़ें जो हैं वो कोर्ट ने लाजमी तौर पर करनी है। एक तो वॉलंटरली स्टेटमेंट ऑफ द वली, कि वली जो वेव कर रहा है वो इट्स सेल्फ वॉलंटरली कर रहा है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई ड्यूरेस या उसके ऊपर कोई जबर नहीं है। तो ये 307 के तहत है कि जब इन सूरतों के अंदर जो कसास है वो इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 308 जो है वो सूरत में है कि पनिशमेंट इन कत्ल अम्द नॉट लायबल टू कसास। जो हमने दो सेक्शन पढ़े, सेक्शन 306 और 307 के अंदर, कि अगर कोई पर्सन उसके ऊपर लायबल भी नहीं है और फिर इन्फोर्स भी नहीं कसास किया जाता, तो उस सूरत में उसके ख़िलाफ़ कौन सी जो सज़ा है कोर्ट जो है वो पनिशमेंट वो अनाउंस करेगी। तो उस सूरत में ये है कि सबसे पहले जो उसमें कोर्ट काम करेगी वो देख करेगी कि वेयर द ऑफेंडर इज़ ए माइनर आर इनसेन, दियत शैल बी पेएबल आइदर फ्राम हिज प्रॉपर्टी और बाय सच पर्सन एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट। अगर कत्ल अम्द लायबल टू कसास भी नहीं है और कत्ल जो है कत्ल अम्द शैल नॉट इन्फोर्सेबल भी नहीं है, तो उस सूरत में उसके ऊपर दय्यत की जो पनिशमेंट है उसको दी जाएगी। अगर वो सेन है या माइनर है तो उस सूरत में उसकी प्रॉपर्टी में से जो है वो या कोर्ट ने जैसे डिटरमिन की उसको पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद फर्दर प्रोवाइडेड इसमें दिया गया है फर्दर दैट वेयर एनी एट द टाइम ऑफ कूपटिंग कत्ल अम्द द ऑफेंडर बीइंग ए माइनर हैड अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी और बीइंग इनसेन हैड ए लूसिड इंटरवल्स सो एज टू एबल to realize the consequences of his act, he may also be punished with imprisonment either for a discretion for a term which may extend to 25 years as a ताज़ीर। तो प्रोवाइजो 308 के अंदर फर्दर प्रोवाइडेड ये है कि अगर इंसेन है और माइनर है, उनके ऊपर जैसे हमने पढ़ा कि अब इन्फोर्स नहीं हो रहा, तो उस सूरत में कानून ने कहा कि अगर उसी इंटरवल के दौरान ही वो मेजर हो जाता है तो फिर उस सूरत में दूसरी सूरत ये है कि कोई लूसिड इंटरवल के अंदर किसी को दौरे पड़ते हैं, जैसे इंसेन को वो सही हो जाता है कुछ टाइम के अंदर, तो उस सूरत में कानून ने कहा तो फिर उनके ऊपर कसास भी लागू नहीं हुआ गया, तो फिर उनको 25 साल तक एज ए ताज़ीर जो है वो पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट फर्दर प्रोवाइडेड ये है कि अगर वेयर द कसास इज नॉट इन्फोर्सेबल अंडर सेक्शन सी ऑफ द सेक्शन 307, द ऑफेंडर शैल बी लायबल टू दय्यत ओनली इफ देयर इज एनी वली अदर दैन ऑफेंडर एंड इफ देयर इज नो वली अदर दैन द ऑफेंडर ही शैल बी पुनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट अदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड टू 25 ईयर एज ए ताज़ीर। कानून ने ये कहा कि अगर वो लायबल टू कसास नहीं है तो फिर उसके ऊपर दय्यत लागू होगी, और उस सूरत में कि अगर वली ऑफेंडर जो है उसके अलावा वो वली है और उसके अलावा अगर कोई वली नहीं है ऑफेंडर के अलावा, तो उस सूरत में उसको 25 साल एज ए ताज़ीर फिर भी पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। उसके बाद सब क्लास 2 सेक्शन 308 पाकिस्तान पीनल कोड है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 1, the court having regard to the facts and the circumstances of the case in addition to the punishment of diyat may punish the offender with imprisonment with either discretion for a term which may extend to 25 years as a ताज़ीर। इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोर्ट उसके अंदर कानून ने ये कहा कि पहले के अंदर जो कंडीशन हमने पढ़ी हैं सेक्शन सब सेक्शन 1 जो है 308 का, उसके अंदर कोर्ट अगर समझती है कि फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस जो हैं उनके अलावा अगर दियत की पनिशमेंट के अलावा अगर कोर्ट समझे तो ऑफेंडर जो है उसको 25 साल तक सज़ा जो है एज ए ताज़ीर के अंदर जो है वो कोर्ट अनाउंस करेगी। तो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है या कोर्ट की जो है उसके अंदर हालात देख कर भी इसके अंदर सेक्शन 308 का सब क्लास 2 के अंदर उसको इम्पावर किया गया है कि दय्यत की सज़ा के साथ वो 25 साल तक एज ए ताज़ीर जो पनिशमेंट है वो भी अनाउंस कर सकती है। उसके बाद जो फर्दर हमारा सेक्शन है 309 है, 309 के अंदर वेवर को अरबी के अंदर अफ़
ऑफ ए कसास इन कत्ल अम्द, कि उसको माफ़ करना, जैसे हम आम ज़बान के अंदर अल्लाह के नाम पर माफ़ कर दिया जाता है, तो 302 कसास ए जो है 302 के तहत जो पनिशमेंट है ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, और कंपाउंडेबल के अंदर सेक्शन 309 के तहत अगर उसने कत्ल अम्द किया ऑफेंडर ने, तो कानून के तहत उसको अख्तियार दिया गया कि वली जो है वो उसको माफ़ कर सकता है। तो इसके अंदर है कि इन केस ऑफ कत्ल अम्द एन अडल्ट सेन वली मे एट एनी टाइम आर विदाउट एनी कंपनसेशन वेव हिज राइट ऑफ कसास। कानून ने कहा कि कत्ल अम्द किया अगर किसी ऑफेंडर ने, उसके बाद जो कन्विक्ट है उसका जो वली है वो अडल्ट हो, जवान हो, आकिल हो, बालिग हो, और किसी भी टाइम पे विदाउट कंपनसेशन, किसी मुआवजे के अलावा, जैसे अल्लाह की रज़ा पे माफ़ कर दिया, कोई मुआवजा नहीं लिया, उस सूरत में भी कानून ने उसको राइट दिया है कि वो कसास के लेने की बजाय उसको माफ़ कर दे। और किन कंडीशन के अंदर वो कर सकता है, वो तमाम के अंदर कर सकता है, लेकिन इन सूरतों के अंदर वो नहीं करेगा, उसके पास राइट नहीं है, राइट टू वेव। फर्स्ट, वेयर द गवर्नमेंट इज़ वली, जहाँ पे गवर्नमेंट वली है, कोई और वली नहीं है, तो फिर उस सूरत में माफ़ी नहीं देगी, गवर्नमेंट की मर्ज़ी पे है। दूसरा है कि वेयर राइट ऑफ किसास वेस्ट इन ए माइनर आर इंसेन सॉरी, कहा गया कि राइट ऑफ किसास माइनर है या इंसेन है, उस सूरत में भी वली को अख्तियार नहीं है, क्योंकि वो इंसेन है और इंसेन है या माइनर है, तो उस सूरत में राइट ऑफ किसास जो है वो माफ़ नहीं किया जाएगा। दूसरा सब क्लॉज है वेयर ए विक्टिम हैज मोर देन वन वली एनी वन ऑफ देम मे वेव द राइट ऑफ किसास। अगर किसी के जो वारसान है वो एक से ज़्यादा हैं, उनमें से एक आप माफ़ कर देता है, बाकी नहीं माफ़ करते, तो फिर जिसने माफ़ किया उसकी एक की हद तक जो है वो राइट ऑफ किसास वेव होगा, बाकी की हद तक जो है राइट ऑफ किसास वो वेव नहीं होगा। और अगर किसी एक ने माफ़ कर दिया उसमें से, तो फिर कसास जो है वो लागू नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ बकाया जो उसके वली हैं फिर वो दय्यत की हद तक जो है उनको लेने के हकदार होंगे, फिर कसास लागू नहीं होगा। अगर 5 वली हैं उसमें से एक जो है वो माफ़ कर देता है, बाकी 4 माफ़ नहीं करते, तो फिर बाकी 4 जो हैं वो कसास तो इन्फोर्स नहीं करवा सकते, फिर उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ क्या होगा कि वो अपने दय्यत का जो राइट है वो हासिल कर लेंगे। थर्ड के अंदर है कि वेयर देयर इज मोर देन वन विक्टिम द वेवर ऑफ द राइट ऑफ किसास मे बी वली ऑफ वन विक्टिम शेल नॉट बी इफेक्ट द राइट ऑफ द किसास ऑफ द वली ऑफ द अदर विक्टिम। कि यही कहा कि विक्टिम एक जो है, अगर एक ने माफ़ कर दिया है तो दूसरी सूरत में दूसरे माफ़ नहीं करते, तो उनका राइट इससे इफेक्ट नहीं होगा, वो अपना राइट लेने के हकदार हैं। वेयर देयर आर मोर देन वन ऑफेंडर्स the victim of the right of qisas against one offender shall not affect the right of qisas against the other offender। कानून ने ये कहा कि अगर ऑफेंडर ज़्यादा हैं, मुल्ज़मान ज़्यादा हैं, तो राइट ऑफ किसास अगर एक मुल्ज़िम की हद तक किसी वली ने अगर माफ़ कर दिया, तो वो दूसरे जो मुल्ज़मान हैं उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। मतलब कि हर जो मुल्ज़िम है, हर ऑफेंडर को तमाम जो वली हैं, ये एक वली है, अगर एक वली है, 5 ऑफेंडर हैं, 4 ऑफेंडर हैं, उसने एक को माफ़ किया बाकी को नहीं किया, तो उस सूरत में फिर बाकी को वो फ़ायदा नहीं मिल सकेगा। कानून ने कहा कि वो एक की हद तक वो वेव होगा राइट, दूसरे 4 जो हैं उनको फिर भी उनके ऊपर पनिशमेंट जो है वो होगी। उसके बाद जो सेक्शन 310 है वो कंपाउंडिंग ऑफ किसास है, या बदले सुलह भी इसको कहते हैं। कंपाउंडिंग ऑफ किसास के अंदर उसी तरह है कि इन द केस ऑफ कत्ल अम्द एंड अडल्ट सेन वली में एट एनी टाइम ऑन एक्सेप्टिंग बदले सुलह कंपाउंड हिज राइट ऑफ किसास। बदले सुलह से मुराद कुछ रकम लेकर, कुछ मुआवजा लेकर, फिर वो अपना जो राइट ऑफ किसास है वो उसके बदले के अंदर वो माफ़ कर सकता है। उसमें प्रोवाइडेड दैट फीमेल शेल नॉट बी गिवन इन मैरिज अदरवाइज इन द बदले सुलह। वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के अंदर आया, उसके अंदर ये क्लॉज डाला गया कि अगर कोई औरत जो है बदले सुलह के तौर पर
जो है वो औरतें जो हैं वो निकाह के अंदर दे दी जाती थीं, तो उसको इसके अंदर प्रोवाइडेड के अंदर क्लियर किया गया कि अगर वो किया गया तो उस सूरत में औरत जो है वो बदले सुलह के अंदर नहीं दी जा सकती। सब क्लॉज 2 है, वेयर वली एज ए माइनर आर इनसेन द वली ऑफ सच माइनर आर इनसेन वली मे कंपाउंड द राइट ऑफ किसास ऑन बिहाफ ऑफ सच माइनर आर द इनसेन वली। उनने कहा कि अगर बदले सुलह का मामला है और वली जो है वो माइनर है या इनसेन है, उस सूरत में वो गार्डियन उसका बनेगा, जो भी सरपरस्त होगा उस माइनर का, उसको राइट दिया गया है कि वो उस माइनर या इनसेन की जो है उसकी बिहाफ के ऊपर वो जो है वो कंपाउंड कर सकता है, क्योंकि उसके बदले में बदले सुलह जो है वो ली जा रही है। प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ बदले सुलह शैल नॉट बी लेस देन वैल्यू ऑफ दय्यत। इसके अंदर कानून ने फिर कदखन लगा दी कि जो अमाउंट फिक्स हो रही है उसकी बदले सुलह के बदले में, वो वैल्यू ऑफ दय्यत से कम नहीं होगी। वैल्यू ऑफ दय्यत सेक्शन 323 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर उसकी मुकर्रर है, उससे कम वैल्यू जो है वो नहीं होगी। गवर्नमेंट जो है वो 1 जुलाई एवरी ईयर जो है नोटिफिकेशन के ज़रिए 1 ग्राम ऑफ सिल्वर की वैल्यू जो है वो डिक्लेयर करेगी ऑफिशियल नोटिस के अंदर। तो कानून ने 323 के तहत उसकी जो है 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर जो है वैल्यू वो मुकर्रर की हुई है। वो मल्टीप्लाई करके जो भी हर साल है फ्लक्चुएट करती रहती है, जितनी भी सिल्वर की बढ़ेगी उस हिसाब से वो दय्यत की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। लेकिन बदले सुलह में वैल्यू ऑफ दय्यत से कम जो है वो नहीं होगी। वेयर गवर्नमेंट इज द वली इट मे कंपाउंड द राइट ऑफ कसास प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ बदले सुलह शैल नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ द दय्यत। अगर गवर्नमेंट भी कहीं पे वली है तो वो भी कंपाउंड कर सकती है बदले सुलह के मतलब में बदले में, तो बदले सुलह जो है वो उसी तरह जो है उसकी वैल्यू दय्यत से कम नहीं होगी। Where the बदले सुलह is not determined or is the property of value of which cannot be determined in terms of the money under the Sharia, the right of the qasas shall be deemed to have been compounded and the offender shall be liable to diyat। जहाँ पे मुतय्यन नहीं होती उस सूरत में उन्होंने कहा कि उस कानून ने कहा कि उसके अंदर शरिया की मैनेटरी वैल्यू जो है राइट ऑफ किसास के अंदर वो फिर भी उसको कंपाउंड किया जाएगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी दय्यत से कम नहीं होगी। उसके बाद सब क्लॉज फर्दर है उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर कि बदला सुलह मे बी पेड आर गिवन ऑन डिमांड आर द डेफर डेट एज मे बी एग्रीड अपॉन बिटवीन द ऑफेंडर एंड द वली। ऑफेंडर और वली के दरमियान जो एग्रीमेंट है उसी हिसाब से उसकी मोड ऑफ पेमेंट तय होगी। उसका जो भी डेफर डेट बनेगी या डिमांड होगी या उसी वक्त मौके के ऊपर देगी, उस एग्रीगेट के मुताबिक वो एग्रीमेंट के मुताबिक जो है वो पे की जाएगी उसकी रकम। इन द सेक्शन जो बदले सुलह मीन्स द म्यूचुअली एग्रीड कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू शरा to be paid are given by the defender to the wali in cash or in kind or in the form of movable or immovable property। बदले सुलह की रकम जो है वो कैश की सूरत में, कोई भी उसके बदले में उसकी वैल्यू की प्रॉपर्टी जो है मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों की सूरत में जो है वो दी जा सकती है। वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के तहत सेक्शन 310A पाकिस्तान जो है इसको इंसर्ट किया गया, जिसके अंदर सज़ा मुकर्रर की गई कि बदले सुलह के अंदर अगर किसी औरत को बदले सुलह के तौर पर दिया जाता है निकाह के अंदर या उसके अंदर या कोई सिविल डिस्प्यूट है उसके हल के लिए या क्रिमिनल लायबिलिटी के बदले में कोई भी औरत जो है वो निकाह के अंदर दी जाती थी, तो उस सूरत में उसके अंदर उसके लिए सज़ा रखी गई जो कि 7 साल है और उसकी कम से कम 3 साल सज़ा जो है वो होगी। उसकी मैक्सिमम 7 है और कम से कम 3 है और उसके अंदर 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी रखा गया है कि अगर कोई ऐसा काम करता है, कोई किसी बदले सुलह के मतलब उसके दौरान कोई औरत का निकाह करके दे देता है उसके बदले में सुलह, या कोई ऐसा सिविल डिस्प्यूट हल करने के लिए या क्रिमिनल लायबिलिटी उस सूरत में भी कोई किया जाता है औरत का, तो 310 के तहत उसकी पनिशमेंट आपको बता दी है। उसके बाद एक 311 है सॉरी 311 जो है इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ये है ताज़ीर की सज़ा है अगर कोई मुलजिम जो है उसको सेक्शन 309 के तहत वेव किया जाता है या 310 के तहत कंपाउंड किया जाता है राइट ऑफ किसास कत्ल आमद की सूरत में,
उस सूरत में फिर भी सेक्शन 311 के तहत ताज़ीर के तहत उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। उसके अंदर जो चीज़ है वो एक ही है कि प्रिंसिपल फसाद और अर्ज़, फसाद और अर्ज़ का जो प्रिंसिपल है उसके तहत अगर ख़तरा हो तो फिर उस सूरत में उसको फिर भी सज़ा दी जा सकती है और उसको 14 साल तक ताज़ीर के अंदर सज़ा दी जाएगी। बेशक उसको बदले सुलह के मतलब माफ़ कर दिया जाए या कंपाउंड कर दिया जाता है, उस सूरत में भी कानून के अंदर जो है कोर्ट को अख्तियार दिया ट्रायल कोर्ट का कि वो 311 के तहत उस मुल्ज़िम को जो है फसादुल अर्ज़ का अगर है इशू तो उस सूरत में फिर भी उसको कन्विक्शन है। फसादुल अर्ज़ जो है वो सेक्शन के अंदर ही जो उसकी डेफिनेशन है वो मैं रीड आउट कर देता हूँ। द एक्सप्रेशन फसादुल अर्ज़ शैल इंक्लूड द पास कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर or whether he has any previous convictions or the brutal or shocking manner in which the offence has been committed which is outrageous to the public conscience, or if the offender is considered a potential danger to the community, or if the offence has been committed in the name or on the pretext of honors। उन्होंने कहा कि फसाद और अर्ज़ के अंदर शामिल हैं चीज़ें अगर उस ऑफेंडर का पास कंडक्ट जो है वो क्रिमिनल है या उसका प्रीवियस कन्विक्शन है, ऑलरेडी प्रिविक्टेड सजा याफ्ता है, या उसने जो ऑफेंस कमिट किया है वो ब्रूटल मैनर्स के अंदर उसने कमिट किया है, इस तरह उसकी शॉकिंग है जिसके अंदर इंसान शॉक हो जाता है, उसने बड़ा उसकी इंसान की जो शक्ल है या बॉडी है या जिसको मारा है उसको बड़ा उसकी डिफरेंट किस्म की उसके अंदर ब्रूटैलिटी शो की है, तो उस सूरत में भी उसने जो पब्लिक का जर्नल कंसाइंस है वो डिस्टर्ब हुआ है, पब्लिक के अंदर उसकी हारोफिलनेस हुई है, उसको शॉकिंग हुई है, तो उस वजह से अगर वो होगा उसको फसादुल अर्ज़ के अंदर उन्होंने कंसीडर किया। और कानून ने कहा कि अगर फसादुल अर्ज़ के अंदर ये इस किस्म का मैटर आ जाए तो फिर उस सूरत में अगर बेशक लवाकिन ने माफ़ भी कर दिया, वर्सा ने माफ़ भी कर दिया, बदले सुलह भी हो गई, उस सूरत में फिर भी कानून ने कहा कि उसको 14 साल तक की जो सज़ा है वो दे दी जाएगी। लेकिन उसमें उन्होंने फिर प्रोवाइडेड किया, कानून ने कहा कि अगर इज़्ज़त की खातिर प्रीटेक्स ऑफ ऑनर की खातिर अगर वो उसने ऑफेंस कमिट किया हो तो उस सूरत में फिर उसको सज़ा जो है वो 25 साल तक फिर भी सज़ा दी जाएगी। तो ये सेक्शन जो है 311 था जो फसादुल अर्ज़ के रिलेटेड है। उसके बाद सेक्शन 312 है कि कत्ल आम आफ्टर वेवर और कंपाउंडिंग के साथ उसके तहत अगर किया जाए किसास पुनिश हो, या 309 उसके तहत अगर कत्ल आमद आफ्टर वेवर और कंपाउंड ऑफ किसास फर्स्ट किसास इफ़ ही हैड हिमसेल्फ वेव्ड और कंपाउंड राइट ऑफ किसास अगेंस्ट द कन्विक्टर had knowledge of such waiver or compounding by another wali diyat if he had no knowledge of such waiver or compounding। इस सूरत में उसके बाद सेक्शन 314 है वो एग्जीक्यूशन के रिलेटेड है कि अगर किसास जो है वो उसके ऊपर एग्जीक्यूट करना है कत्ल आम का, तो सूरत में जो गवर्नमेंट फंक्शनरी है गवर्नमेंट बाय द कॉज डेथ ऑफ कन्विक्ट कोर्ट जैसे कोर्ट डायरेक्ट करेगी उस हिसाब से उसकी सज़ाए मौत के ऊपर अमल दरामद होगा। लेकिन उसके सूरत में उन्होंने कहा कि उसके जो वली हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं जो उसके विक्टिम के हैं उनका मौके के ऊपर होना ज़रूरी है जब उसकी एग्जीक्यूशन हो रही होगी। तो इफ़ द उसके बाद सब क्लॉज 2 के अंदर 3rd के अंदर उन्होंने कहा कि सेकंड के अंदर सॉरी किसास शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अंटिल ऑल द वली एंड द present at the time of the execution either personally or through and their representative, जैसे मैंने अर्ज़ किया। उसके बाद इफ़ द कन्विक्ट इज़ ए वोमन हु इज़ प्रेगनेंट, अगर औरत जो है वो प्रेगनेंट है और उसको सज़ाए मौत देनी है लेकिन डॉक्टर कहता है कि उसकी प्रेगनेंसी है, बच्चा है उसकी उसमें पैदा होने वाला, तो उस सूरत में 2 साल तक उसकी जो सज़ाए मौत है वो मौखर हो जाएगी और कोर्ट मुचलका लेकर उसको किसी ख़ास अरसा के लिए रिलीज़ भी कर सकती है जैसे ही कोर्ट सेटिस्फाइड होगी। तो ये व्यूअर्स जो रिलेटेड सेक्शंस हैं हमने
इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। बाज़ दफ़ा ये एग्ज़ामिनेशन जो है LLB के हवाले से भी और जुडिशरी के एग्ज़ाम के हवाले से भी ये क्वेश्चन ADPP के क्वेश्चन में भी पेपर में ये पूछे जाते हैं कि कसास जो है वो कत्ल आमद की सूरत में कब लायबल नहीं है, कब इन्फोर्सेबल नहीं है, और किन सूरतों के अंदर जो है वो कंपाउंड किया जाता है, किन सूरतों के अंदर वेव किया जाता है, और इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है, और फिर उस सूरत में जिन सूरतों के अंदर उसके ऊपर राइट ऑफ कसास जो है वो उसमें फसादुल अर्ज़ का इशू हो तो फिर किस सूरत में फसा वो किया जाता है। ये तमाम चीज़ें हमने सेक्शन 305 से लेकर सेक्शन 314 तक हमने डिस्कस की। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।